अस्सलाम वालेकुम, इनाया के किचन से खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ घर में ही बची हुई सब्जियों से मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार वेजिटेबल पुलाव। जनाब गाजरियों का और मटर का तो ज़बरदस्त सीज़न आया हुआ है, तो घर में तकरीबन आए रोज़ ही ये सब्ज़ियाँ मौजूद होती हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे ज़बरदस्त आसान रेसिपी शेयर की जाए। तो रेसिपी के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही नरम व मुलायम और खिले खिले चावल झटपट आप किस तरह घर के ही मसालों में बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 3 गिलास चावल, यानी कि 1 किलो सुपर कर्नल बासमती राइस। और कुकिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपने इनको भिगो देना है। सब्जियों में आलू, मटर, गाजर, प्याज और टमाटर, जो भी आपके पास सब्जी मौजूद है झटपट अपनी पसंद तमाम की कटिंग सब्जियां कर लेके लीजिए उनकी और आपको एक अपनी साथ आप पसंद रख के लीजिए। मुताबिक कटिंग तो कर लेनी झटपट है। बनाते मैंने यहाँ हैं पर लंबी मज़ेदार लंबी से स्ट्रिप्स में चावल। तो कटिंग की उसके लिए है। मैंने लिए तो है 4 3 गिलास गिलास चावल चावल में के 3 हिसाब से चम्मच 4 मैं कुकिंग चम्मच ऑयल यहाँ के पर मैं डालूंगी। कुकिंग ऑयल डाल रही प्याज हूँ। को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। 2 प्याज मेरे पास थे घर में, जो भी आपके पास सब्ज़ी मौजूद है। अब परेशान मत होइए, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल हमारे राइस बनने वाले हैं इंशाल्लाह। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, यानी कि ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन करना है, डार्क नहीं करना। उसमें डाल देने हैं स्लाइस कटिंग किए हुए टमाटर को अच्छी तरह भून लेना है। और उसके बाद हम डाल देंगे मटर, क्योंकि मटर गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए आपने टमाटर के फ़ौरन बाद मटर डाल देने हैं। हैंड चॉपर एज़ यूजुअल जनाब मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने हरी मिर्चें चॉप्ड कर ली हैं। ना ही आपके हाथों पे मिर्च लगेगी और ना ही आपकी कोई और मशीन ख़राब होगी। बस हैंड चॉपर में आप इसको चॉप कीजिए। पतीले में मैंने गाजर डाल दिए हैं मटर के बाद, ताकि गाजर भी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम डालते हैं सिर्फ सिंपल से 2 मसाले, नमक और लाल मिर्च। गरम मसाला डालते हुए मैं क्लिप बनाना भूल गई थी, तो आप इसमें गरम मसाला लाजमी ऐड कर लीजिएगा। नमक और लाल मिर्च के अलावा मैं इसमें और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं कर रही। और लाल मिर्च में 1 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि 3 हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हरी मिर्च आई हुई है आजकल, तो इसलिए मैं मिर्च थोड़ी कम रख रही हूँ। क्योंकि वेजिटेबल पुलाव है और ये हल्का हल्का ही पसंद किया जाता है। स्पेशली मैं बच्चों को मद्देनज़र रखती हूँ कि वो भी खा सकें। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे ना खाएं तो आपकी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। तो हरी मिर्च वाला पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर अमूमन लोग क्या करते हैं कि 3 गिलास पानी में चावल में 6 गिलास पानी डाल देते हैं। हमने चावल आधा घंटा पहले भिगोए थे, तो इसलिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ 5 गिलास, यानी कि 1 गिलास कम डालूँगी। फुल आंच पर पकाऊंगी और जैसे इसमें उबाल आएगा, इसमें आपने नमक चेक करना है और अजीनोमोटो डालना है और चिकन पाउडर डालना है। सोक किए हुए राइस डालेंगे और हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि चावल भिगोने से सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए आपने इसको ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना। जब तक दम का टाइम आता है जनाब, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर तो लाजमी करना है और कमेंट भी लाजमी करना है कि आपको मेरी ये झटपट रेसिपी कैसी लगी। और खिले खिले चावल आप किस तरह बनाते हैं, आपका दम लगाने का क्या तरीका है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं चावलों में इतना पानी छोड़ रही हूँ क्योंकि चावल कच्चे हैं और हमने 1 गिलास पानी कम भी डाला है। खुश्क कपड़ा आप इसमें लगाएंगे और मेरा जो दम का पत्थर है ना, जो आजकल किचन सिंक लगते हैं, वो स्लेब उसमें से कट होता है ना, मार्बल कट होता है, मैंने वही रखा हुआ है दम का परफेक्ट जनाब। इससे दम आता है। 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगाएंगे और 10 से 15 मिनट के लिए बिना आंच के आपने दम लगा देना है। टोटल 20 मिनट के दम के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह चावल एकदम खड़ा खड़ा और ज़बरदस्त हमारा तैयार है। हल्के हाथों से मिक्स कीजिए और गर्मा गर्म पेश कीजिए जनाब। रायता बनाएं और सलाद नहीं, सलाद की तो इस वेजिटेबल पुलाव में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सब्ज़ियाँ ऑलरेडी इसमें ऐड की हुई हैं। लेकिन अगर आपको खीरा पसंद है तो वो आप लाजमी इस्तेमाल कीजिए। तो मज़ेदार से हमारे मिक्स वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म खाएं। मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं चावल एकदम नरम है, कोई इसमें कच्चा नहीं है। ज़बरदस्त मैंने आपको दम की ट्रिक बताई है, फॉलो कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इनाया की किचन से इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। एक रिक्वेस्ट है फिर से, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।